हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के बारे में। इसमें देखो हम जानने वाले हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने फिल हो चुके हैं। सारे बच्चों को पता है कि भैया जितनी उम्मीद लगाई थी हमने, जितनी उम्मीद लगाई थी आप सब लोगों ने मिलकर, उससे कई ज्यादा गुना जो है बच्चे यहाँ पर जो है फॉर्म जो है अप्लाई कर चुके हैं। तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं कि कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब एग्जाम पर भाई वहां पे तो सबसे पहले आपका नोटिस में आया था कि भाई एग्जाम एक ही तारीख आपका होगा, यानी 18 तारीख को आपका कराया जाएगा। अब आपके जो वैकेंसी है वो तो आपके 60,000 थी, लेकिन बच्चों ने फॉर्म कितने भरे, लगभग 50 लाख के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या एक ही दिन में इतने बच्चों को बैठ के या बिठा कर एग्जाम करा पाएंगे? एक ही पाली में क्या करा पाएंगे? और या एक ही पाली में नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? 2-3 पाली में कराएंगे, या डेट और कोई आएगी, या डेट में कोई बदलाव होगा? इन सभी जो है डाउट्स को लेकर इस चीज में आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने फॉर्म फिल हुए हैं, अब एग्जाम में कोई परिवर्तन किया जाएगा एग्जाम की डेट में या कैसा करें, या मतलब हर एक चीज के बारे में डिटेल जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर थंबनेल में आपने देखा भी होगा, लिखा है क्या एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा। आप इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम डेट पर क्या असर पड़ेगा, हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और आपकी वैकेंसी और टोटल फॉर्म के 50 लाख से भी ज्यादा हो चुका है, तो हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे यहाँ पे जरूर बताएंगे। चलिए भैया देखो, सारे बच्चों को पता है कि आपकी वैकेंसी कितनी थी, हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त है। अब यहाँ पर देखो हम देखने वाले हैं कि यूपी आपका जो है यूपी सिपाही भर्ती, कौन सी भर्ती? तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो भैया इसको तो सभी, ये आज ही का जो है आज ही की पेपर की कटिंग है। इसमें देखो लिखा क्या है कि 60,000 पदों के लिए आए 50 लाख आवेदन, यानी 60,000 पद आपके थे, 50 लाख लड़कों ने फॉर्म जो है अप्लाई कर दिया है, या फॉर्म को फिल कर दिया है, या भर दिया है उसमें। अब भैया कंपटीशन है, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ऐसा इतिहास पहली बार हुआ है कि 60,000 वैकेंसी पहली बात आई और उसके बाद में कि इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी में। तो इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज और देख लो कि पहली बार आए जो है इतनी संख्या में आवेदन, 15 लाख से अधिक जो है महिला आवेदन कर चुकी हैं। यानी आप जो है आदमियों को छोड़ दो, यानी हम महिला की बात करते हैं तो महिला ने यानी 15 लाख जो हमारी फीमेल है उन्होंने जो है फॉर्म को अप्लाई कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी भाई बात है। ठीक है, चलो भाई तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी समझते हैं। अब देखो आपके डाउट्स क्या क्या बनते हैं कि टोटल फॉर्म कितने हैं। तो हमने आपको बता दिया कि 50 लाख आपके टोटल फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। और यहाँ पर हर चीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले, 50 लाख के प्लस में ही है, माइनस में मत समझना। और कंपटीशन की बात करते हैं तो भैया कंपटीशन तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका कंपटीशन अब कितना होने वाला है। जब हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी तो लगभग आपके हमने अनुमान कितना लगाया था कि 40 लाख के समथिंग अनुमान लगाया था कि फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो वहीं हमने आपको बताया था कि मान के चलिए कि जो है 55 से 60 तक मान के चलो कि आपका एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है। लेकिन भैया अब तो 50 लाख के ऊपर फॉर्म जा चुके हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में समझते हैं, क्या एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करेंगे। यहां पर सिंपल सा हमने ये भी लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का रहता है कि एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं, यानी कंपटीशन हमारा कितना हाई रहने वाला है, इसके बारे में समझते हैं। अब क्या करें भैया, यहाँ पर 50 लाख लड़कों ने तो फॉर्म जो है अप्लाई कर दिया है। अब मान के चलो कि आप 2-3 लाख बच्चे पेपर देने नहीं भी गए, तब भी आप कम से कम मान के चलो 50 लाख गए, तो हम कहते हैं मान लो 5 लाख भी पेपर छोड़ दिया बच्चे, लेकिन 45 लाख फिर भी तो भाई पेपर देंगे। 45 लाख बच्चे, 60,000 सीट, तब भी कंपटीशन आपका कम नहीं है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें कि इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, इनमें जो है अपना रैंक लाएं, यानी 60,000 में सीट हमारी कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, और कौन सी चीज को थोड़ा कम और कौन सी चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहीं आपके सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले कुछ छोटी वो जानकारी है वो आपको मैं यहाँ पर प्राप्त करा दूं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ो, इसको तो भैया सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये है क्या, तो सिपाही भर्ती 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन भरे जा चुके हैं। ये तो हमने आपको पढ़ के बताया था, यही आपका जो है पेपर की कटिंग में निकला है, जो कि बहुत तेजी वायरल चल रहा है, बहुत तेजी से। अब इसको समझते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही के लिए 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए 50 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। सिंपल सा देखो यहाँ पर कहा भी गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 50 लाख से ज्यादा आपके जो है आवेदन हो चुके हैं 60,244 भर्तियों में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ ही सबसे बड़ी संख्या में होने वाली जो है सिपाही भर्ती में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी जो संख्या में इतिहास रच दिया है। यानी आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या थी उसने भी इतिहास रच दिया कि 50 लाख के ऊपर भैया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। खास बात यह है कि सिपाही बनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने भी आवेदन किया है। यानी महिलाएं भी आपकी सिपाही बनना चाहती है। 15 लाख लगभग महिलाओं के भी फार्म जो है भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर पढ़ो कि जो है, यहां पर पढ़ो क्या लिखा है, 12,000 जो है महिलाओं को सिपाही बनने का मौका मिलेगा। अब यानी सीटें, यानी 12,000 महिलाएं केवल जो है सेलेक्ट हो पाएंगी, लेकिन फार्म कितने भरे गए हैं? फार्म जो है महिलाओं के 15 लाख जो है भरे जा चुके हैं। 15 लाख फार्म भरे जा चुके हैं और सिर्फ 12,000 सीटें इसी तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो मेन पॉइंट क्या आता है, क्या मतलब 50 लाख जो बच्चे हैं, क्या इसको मतलब 50 लाख बच्चों को एक ही दिन में क्या बिठाल के पेपर करा पाएंगे? एक ही शिफ्ट में पेपर हो पाएगा क्या? तो इसके बारे में भी यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं जानकारी दी होगी, इसको हम पढ़ते हैं फिर इसको अच्छी तरीके से समझो कि मंगलवार रात 12 बजे सिपाही भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है विंडो को लॉक कर दिया गया है। ये तो सारे बच्चों को पता है। ठीक है, 12 बजे आपका लॉक हो गया था। अब 20 जनवरी तक जो है शुल्क जमा होगा। अब यानी आपका जो है क्या था कि 12 बजे जो है लॉक कर दिया गया था मंगलवार को। ठीक है, अब 20 जनवरी तक आपके जो यानी फीस जिनकी नहीं कट पाई है वो अपनी फीस कटाते रहेंगे, शुल्क जमा होगा। इसके बारे में लिखा है। विंडो लॉक जो है करते समय 50,14,900 जो है 24 अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन कर चुके थे। कितने? 50 लाख, ठीक है, 14,924 विद्यार्थी ने क्या किया था? फार्म को ऑनलाइन कर दिया था। इसको यहां पर समझो, 14,924 बच्चे और हैं, हमने 85 लाख वहां पर बोला था। यहां पर टोटल संख्या कितनी है? 50,14,924 बच्चे हैं। इसको भैया ध्यान में समझो और समझो कितना कंपटीशन होने वाला है। अब इसको समझो, यहां पर भी लिखा है कि 32 लाख आवेदन की संभावना जताई जा रही थी। कितनी? 32 लाख केवल जो है फार्म की जो है संभावना जताई जा रही थी और फार्म कितने पड़ गए? तो आपके 50 लाख फार्म पड़ गए। इसमें देखो हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से भी आपके आ रहे हैं भाई। यहाँ पर क्या है, अन्य स्टेट से भी तो बच्चे आ रहे हैं और अपने स्टेट से भी है भाई। बिहार में जगह निकली, अपना उत्तर प्रदेश ही पूरा उसमें भर गया। तो भाई क्या उत्तर प्रदेश में जगह निकली है तो क्या बिहार के बच्चे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो बिहार के आएंगे, मध्य प्रदेश के भी आएंगे, अन्य जगहों से आएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे। तो भैया इसीलिए कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है और यहाँ पर 50 लाख के ऊपर भी संख्या हो चुकी है। 18 फरवरी को जो है प्रस्तावित लिखित परीक्षा के लिए जो है 6500 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी की गई है। यानी यहाँ पर कहा गया कि 18 फरवरी को आपकी जो परीक्षा होगी उनमें से 6500 केंद्र, यानी जहां आपकी परीक्षा कराई जाएगी उनकी जो है तैयारी जो बहुत जोरों से चल रही है। अब 50 लाख से अधिक आवेदन, ठीक है, अब 50 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, सारे बच्चों को पता है। तो यानी यहां पर कोई अभी ये चीज नहीं डिसाइड की गई है कि आपका पेपर जो है वो 2-3 शिफ्टों में होगा या एक शिफ्टों में होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका पूरा हमको जो है अनुमान है, सारे टीचरों का मानना है कि आपका जो पेपर है वो एक पाली में नहीं करा सकते। यहाँ पर आपका पेपर जो है वो आपका 2-3 पाली में लगभग आपका कराया जाएगा, 2 पाली में तो कराया जाएगा। तो जैसी जानकारी आप आगे जो हमको कोई प्राप्त होती है या ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आती है तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और इसमें भाई क्या क्या समझने वाली, इसमें भी देखो यहाँ पर लिखा भी है कि एक पद के लिए 83 उम्मीदवार, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे कितनी सीटें हैं? 60,000 के प्लस में तो हमारी सीटें हैं। अब यहां पर यदि एक बच्चा आप सोचता है कि एक सीट के लिए हमको कितने बच्चों को जो है मतलब तड़कना होगा, कितने बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, तो मान के चलो आपसे जो है 83 यहां पर कहा गया है तो आप 86 मान के चलो। 86 बच्चे यानी एक सीट पर 83 से 84 85 कह सकते हैं बच्चों का कंपटीशन होने वाला है। ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, इसको समझ लेना। अब इसको पूरा पढ़ो भी, समझ में सारा कुछ आ जाएगा। सिपाही के लिए एक पद के लिए करीब जो है 83 जो है दावेदार हो चुके हैं। यानी एक पद के लिए 83 जो है बच्चे आपके कंपटीशन करने वाले हैं एक सीट पर। आवेदन करने के लिए जो है आवेदन करने वालों में जो है करीब 35 लाख पुरुष व जो है 15 लाख महिलाएं हैं। तो सारे बच्चों को पता है कि 35 लाख आपके पुरुष है, 15 लाख लगभग में आपकी महिलाएं हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत भी है, पहली बार इतनी संख्या में जो है महिलाओं ने पुलिस का हिस्सा बनने की कोशिश की। भैया समझो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने 15 लाख जो है फार्म अब भरा है, 15 लाख महिलाओं ने फार्म भरा है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, समझने वाली बात है भाई इसको। ठीक है, अब इसी जो है इस भर्ती के बाद जो यूपी पुलिस सबसे ज्यादा जो है महिला जो है कर्मियों वाला जो है पुलिस बल बन जाएगा। समझो भाई क्या कहना क्या चाह रहा है। महिला सिपाही के एक पद के लिए 125 जो कंपटीशन होने वाला है। यानी सिंपल सा यदि समझे हम
कि यदि एक पुरुष है, एक कोई मेल है, तो उसको वो समझे कि एक मेल के लिए एक सीट पर कितना कंपटीशन होने वाला है, तो भैया 83 जो है 83 बच्चे जो कंपटीशन करने वाले हैं। वहीं पर फीमेल समझे कि हमको जो है फीमेल समझे कि हमको एक सीट के लिए कितना जो है कंपटीशन करना पड़ेगा, तो एक सीट पर भैया कितने 125 जो है बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं फीमेल में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मेल में तो थोड़ा कंपटीशन कम है, लेकिन फीमेल में तो भैया उनसे भी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हम यदि अब जो आवेदन कर रहे हैं, हम एक सीट के लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ में तो सिर्फ 83 बच्चे ही लड़ रहे हैं। लेकिन भाई फीमेल की बात करते हैं तो उनकी एक सीट में तो भैया 125 बच्चे जो है बैठे हैं, वो एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो समझो यहाँ पर कितना ज्यादा हाई होने वाला है कंपटीशन, ऐसा ही आप अनुमान लगा सकते हैं। 2-3 पाली से जो है 2-3 से पाली में जो है परीक्षा संभव, ये तो क्लियर नहीं कहा जा सकता कि आपकी 2-3 पाली में परीक्षा होगी, लेकिन भैया यहाँ पर 50 लाख प्लस में आपके जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक पाली में तो भैया पेपर कराना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका 2-3 पाली में कराया जाएगा। बोर्ड ने इसी भर्ती में जो है करीब 32 लाख आवेदन की जो है संभावना जताई थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में 18 फरवरी को प्रस्ताव लिखित परीक्षा के लिए 6500 से अधिक केंद्र बनने की तैयारी की गई है। अब 50 लाख से अधिक आवेदन के बाद में 2 से 3 पालियों में परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर हर एक चीज में लिखा है, हर एक चीज आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सारा आपका जो कुछ डेटा है, ये सारा आपका निर्धारित डेटा है। ऐसे ही डेटा के बेस पर आपका सारा कुछ होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो आप बताओ, अब कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समझ नहीं बचा होगा। अब यहां पर तो एक दो चीजें और समझने वाली देखो चीज क्या है, अब समझना क्या है कि ये जो कंपटीशन है, जो क्वेश्चन कौन कौन से आपके क्वेश्चन मन में कौन कौन से चले, ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं कि टोटल 50 लाख से ज्यादा आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो भैया हाँ, ये तो हमने आप सभी को अभी स्पष्ट बता दिया कि कितने महिलाओं के हैं, कितने पुरुष के हैं, कितना कंपटीशन होने वाला एक सीट पर महिला के लिए और कितना फीमेल के लिए, हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर दी। अब कंपटीशन की देखो हम बात करते हैं, तो कंपटीशन हमने बताया, जब आप बिहार राज्य में खुद जा रहे हैं कांस्टेबल के लिए, टीचर के लिए, तो क्या बिहार के लड़के नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में जो है आपकी जो है उसमें भर्ती के लिए? तो भैया बिल्कुल आएंगे। जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, तो दूसरे राज्य के भी लड़के तो हमारे आएंगे राज्य में भाई वैकेंसी के लिए। तो यही आपका इसी तरीके से आपका कंपटीशन जो है हाई होने वाला है। और हमने एक बताया कि 50 लाख यानी कि आवेदन जाना बहुत बड़ी चीज एक है। एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करेंगे, तो ये तो हमने पहले भी आपको बता दिया। अगर जो मेल की बात करते हैं तो 83, फीमेल की बात करते हैं तो 125। अब क्या करें, अब यहां पर देखो इतने ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, अब हमको क्या करना है, हमको हाई स्कोर करना है। तो हाई स्कोर हम कैसे कर पाएंगे, उसका एक कारण है, यहां पर समझो। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या क्या आती है वो तो सारे बच्चों को पता है। कटऑफ की वीडियो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है, जाके देख सकते हैं कि पिछली कटऑफ कितनी गई थी, अब कटऑफ कितनी जाने वाली है लगभग में वहां पर हमने आपको बता भी दिया है। तो देखो अब क्या करना है, अब जो सब्जेक्ट आपकी ज्यादा पूछी जाती है उस पर ज्यादा फोकस करो, तभी आप अपना हाई स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको ध्यान क्या देना है, जैसे हिंदी की हमने बात कर ली, हिंदी आपकी बहुत भारी संख्या पूछी जाती, तो हिंदी पर ध्यान दो, रीजनिंग पर ध्यान दो। मैंने 2 सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं, हिंदी और रीजनिंग। यदि आप उसमें किसी भी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो भैया सिलेक्शन आपका बहुत ही मुश्किल जो है हो जाए। लेकिन यदि आपकी हिंदी रीजनिंग दोनों सब्जेक्टों में आप अच्छे जो है वहां पर क्वेश्चन करके आए, आप बहुत कम मात्रा में छोड़ कर आए, सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आपका क्या ज्यादा चांस बनते हैं सेलेक्ट होने के। तो मेरे भाई जिनकी तैयारी बहुत कम समय में करनी है, या जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको जो हिंदी और रीजनिंग पर बहुत तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा जो हमने आपको इस वीडियो में ना बताया हो, बट कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पर आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। या हो जाएगा तो अगला वीडियो जिसमें आपका टोटल जानकारी कटऑफ को लेकर भी मैं आऊंगा, तो उसमें हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी आपको प्राप्त कर दी जाएगी। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट माध्यम में बताना कि आप जो है आपने फार्म में कोई दिक्कत तो पहली बार नहीं है, आपका फार्म अच्छी तरीके से हो चुका है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, और आप पेपर की तैयारी करने के लिए आप कितना समय दो, कम बचा है तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आपकी ज्यादा मजबूत है, तो जो ज्यादा मजबूत है उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन जो आपकी कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। खासकर हिंदी रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए, या चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका यहाँ पर बता दिया जाता है। हर वैकेंसी के बारे में सबसे पहले जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपना जो है कमेंट माध्यम में परिचय जरूर दे। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।